गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपका जो चैप्टर स्टार्ट कराया गया था वर्क पावर एनर्जी, उसमें आपको वर्क डिस्क्राइब कर दिया गया था, पावर एनर्जी, तीनों चीज़ें, तीनों टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिए गए थे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, अब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की अगर बात करते हैं तो सिंपल सा ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन is the product of applied force and displacement in the direction of applied force। ठीक है, वर्क डन जब डेफिनेशन लिखेंगे तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट is equal to, work done by any object is equal to स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, यही आपका क्या होगा, वर्क डन। रिप्रेजेंट कर रहे होंगे डब्ल्यू से, यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन मीटर। जब इसका यूनिट लिखेंगे तो क्या लिख देंगे बेटा, न्यूटन मीटर विल बी द यूनिट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की अगर बात करते हैं, लेट कर लेते हैं कि आपका ब्लॉक था एम मास का। ठीक है, आपने इसको एफ फोर्स से पुल करना स्टार्ट कर दिया है। आफ्टर सम टाइम आपका ये बॉक्स जो था वो इस पॉइंट पे पहुंच गया है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद लेट कर लेते हैं यहां से यहां तक इसने एस डिस्टेंस ट्रेवल करी है। जब इसने यहां से यहां तक जाने के लिए एस डिस्टेंस ट्रेवल करी है। अब यही फोर्स अगर बेटा किसी ना किसी एंगल पे अप्लाई कर रहे होते, ठीक है, ये फोर्स अगर आपने यहां से एम मास का ऑब्जेक्ट था, इसको यहां से मूव कराने के लिए, बॉक्स को यहां तक लाने के लिए आपने एस डिस्टेंस ट्रेवल कराई होती और यही फोर्स आपका एंगल पे लग रहा होता। ठीक है, किसी ना किसी थीटा एंगल पे वर्क कर रहा होता। ये आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या था, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक थीटा एंगल बन रहा होता। तो जब यहाँ से अप्लाइड फोर्स एक डायरेक्शन में था, सेम डायरेक्शन इन दैट, जब व्हेन अप्लाइड फोर्स या इट डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन पे हो रहा होगा तो उस कंडीशन पे एफ आपका इक्वल हो जाएगा बेटा, यहां से जो वर्क डन होगा, जो आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे होंगे, सिंपल सा क्या आ जाएगा, एफ इंटू एस। ठीक है, एफ इंटू एस आ जाएगा, एफ डॉट एस लिखा मिल सकता है कहीं। ठीक है, इसके बाद अगर किसी ना किसी एंगल पे वर्क कर रहा है, लेट कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो आपका एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, लेकिन फोर्स आप किसी एंगल पे अप्लाई कर रहे थे, तो ये आपका वर्क डन जो आ जाता है बेटा, ये क्या बन जाता है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो जाता है, एफ एस कॉस थीटा। ये आपका क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से समझिएगा, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी, दोनों की सेम हो जाए, यहां क्या लिखते हैं, देखिए ध्यान से, व्हेन अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम, देन एफ इक्वल हो जाएगा बेटा, यार थीटा इक्वल आपका कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ एफ आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन जो आप कैलकुलेट कर रहे होंगे क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस 180। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपको पता होगा कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। यहाँ से वर्क डन आपका क्या आ जाएगा, एफ डॉट एस। ठीक है, और जैसे ही आपका थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया, तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, W इक्वल एफ डॉट एस। ठीक है, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0, तो वर्क डन आपका क्या बन जाएगा, 0। समझ में आ रहा है ना आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन पे आपने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट होगा, तो
वर्क डन आपका F इक्वल W इक्वल F इंटू एस आ जाएगा। जैसे ही किसी ना किसी एंगल पे वर्क कर रहे होंगे तो वो वर्क डन आपका क्या आ जाएगा, W इक्वल एफ एस कॉस थीटा। अब अगर थीटा की वैल्यू 180 और वो कब हो सकती है, जब अप्लाइड फोर्स, देखिए अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो थीटा आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट। तो उस कंडीशन पे क्या आ जाएगा, थीटा 180। जैसे ही थीटा 180 होगा तो एफ एस आपका कितना आ जाएगा, डब्ल्यू जो आपका आएगा वर्क डन माइनस एफ एस आ जाएगा। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, वो कब होगा, आपने लेट कर लेते हैं ये एम मास का ऑब्जेक्ट था, आपने यहाँ से इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लिया, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। जैसे ही थीटा आपका 90 डिग्री आ जाएगा उस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और तीसरी कंडीशन है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री कब होगा, जिधर आपने फोर्स लगाया उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस कंडीशन पे थीटा 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू हमेशा बेटा 1 होती है, तो वो एफ एस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, W इक्वल तब क्या आ जाएगा, F इंटू एस, और थीटा 180 था तो W इक्वल क्या था, माइनस का एफ एस। थीटा 90 डिग्री था तो क्या आ गया था, और W इक्वल 0 जूल। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहना, जैसे ही जैसे एंगल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे आपका वर्क डन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, जहाँ से भी क्लियर नहीं हो फिर से बताइएगा, आगे नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड किया जाएगा।